नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई अहम फैसले। 8वीं कक्षा के छात्र की मौत के बाद स्कूली कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में सफाई अभियान को लेकर जागा प्रशासन। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल सहित लाखों की नकदी के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। रामनगर वन विभाग की भूमि होगी अतिक्रमण मुक्त। हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त ने ली यूपीसीएल और पिटकुल अधिकारियों की बैठक। एक महापूर्व के मामले पर होगी सीबीसीआईडी जांच। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए और नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को 2013 में बने अधिनियम के तहत पुनर्वास किया जाएगा। पशुपालकों को भी कैबिनेट से राहत मिली है। भूसा और शैलेश पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। वहीं नैनीताल हाई कोर्ट को भी जल्द हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर मुहर लग चुकी है। बता दें कि कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में 26 बिंदुओं पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। काशीपुर में बीते दिन हुए गोविंद बल्लभ पंत विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्र की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने कल कोतवाली में जमकर हंगामा किया। प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच के अनुसार बच्चे की किडनी में इंफेक्शन पाया गया है और बच्चे की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर स्कूल कर्मचारियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया है, जिसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये परसों जब घटना हुई थी तो जैसे ही घटना हम लोगों को सूचना मिली पुलिस को, वैसे हम लोग तुरंत स्कूल में पहुंच गए थे। स्कूल में बच्चे की डेड बॉडी को लेकर उसके फादर मौजूद था, तो वहां से तुरंत डेड बॉडी को हम लोग रेस्क्यू करके ले गए, अस्पताल ले गए और उसका पंचनामा पीएम की कार्रवाई करवाई। क्योंकि परिवार के लोग इसमें काफ़ी अग्रेसिव थे तो और एक छोटे बच्चे की मृत्यु का मामला था, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें मेडिकल फॉरेंसिक से इसकी पीएम करवाने के लिए इसको हमने सुशीला तिवारी भेजा और कल इसमें सुशीला तिवारी में बच्चे का पीएम हुआ है। पीएम में डायरेक्ट अभी कुछ आया नहीं है, शरीर पे कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है और मृत्यु का कारण कोई स्पेशल आया नहीं है, लेकिन फॉरेंसिक लैब ने उसके बिस्रा को प्रिजर्व किया है 6 भागों में, अलग अलग भागों में, और उसको हमने अलग अलग जगह उसको भेज दिया है परीक्षण के लिए। प्रारंभिक जांच में पीएम रिपोर्ट में जो हल्का सा आया है उसमें थोड़ा किडनी में इन्फेक्शन आया बच्चे का, और जो बाहर हल्की सी चोटें थी बच्चे की, तो वो चोटें शायद संभवतः गिरने से या कैसे भी कुछ भी हो सकता है। उसमें कोई स्पष्ट फाइंडिंग आई नहीं है डॉक्टर की, और न उसके कारण कोई मृत्यु होना उन्होंने बताया है। कल इनके परिजनों के बच्चे के परिजनों की तरफ से एक तहरीर आई थी, तो उसके बिहाफ पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है अज्ञात स्कूल कर्मचारियों के खिलाफ। उनके द्वारा बताया गया था कि स्कूल कर्मचारियों के द्वारा इसके साथ मारपीट की गई है और जिस कारण बच्चे की डेथ हुई है, तो उसी में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। अभियोग की विवेचना की जा रही है और इसमें जैसे ही विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके बाद ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में आज सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और नगर आयुक्त सफाई अभियान के चलते बाजार क्षेत्र साहूकार लाइन में पहुंचे, जहां व्यापारियों ने उनकी सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ता की। इस दौरान सफाई वाहन शुल्क सहित कूड़ा उठाने को लेकर एक रूपरेखा तय की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस साहूकारा लाइन में आई थी और कतिपय लोगों को कुछ भ्रम हुआ था, जिस कारण से उन्होंने कुछ विरोध जैसी बात करी थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि उनकी दुकान खोलने के पहले गाड़ी आ जाती है, इसलिए उनको कूड़ा नहीं जा पाता, इसलिए वो शुल्क नहीं देंगे। ये बात सही है कि अगर किसी का कूड़ा नहीं उठ पाता है तो उससे वो शुल्क देने में उसको समस्या होती है। आज मैं इस बाज़ार में आया हूँ, व्यापारियों से बात हुई, व्यापारी 70% अधिक सहमत हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उनकी दुकानें 10:30 बजे खुलती हैं, कुछ ने कहा 11 बजे खुलती है। निश्चित तौर पे 2-4 दुकानें अगर देर से खुलती हैं उनके लिए हमारी समस्या हो सकती है, लेकिन यह तय हुआ है माननीय पार्षद जी के साथ यहाँ पर कि 10 बजे पटेल चौक से गाड़ी इस पूरे मार्केट में चलेगी और करीब 11 बजे 1 घंटे के अंदर कूड़ा सबका उठा लेगी। डोर टू डोर गाड़ी पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, डोर टू डोर कूड़ा को उठा लेना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन शुल्क की लेकर के जो अफवाहें फैलाई जा रही थी वो गलत साबित हुई हैं। व्यापारियों ने भी कहा कि हमें कुछ गलतफहमियां थी, जिस कारण से हमने विरोध कर दिया, और कुछ लोगों ने कहा था विरोध होने के बाद हमारे पास आए नहीं, हम तो देने को तैयार थे। कोई भी व्यापारी कूड़ा गाड़ी में कूड़ा देने से का विरोध नहीं कर रहा है, कोई भी व्यापारी यूजर चार्ज देने से उसका विरोध नहीं कर रहा है। कुछ गलतफहमियां थी जिसको मेरे द्वारा दूर कर दिया गया है। आज भी यहाँ कूड़ा गाड़ी चलेगी, प्रत्येक दिन यहाँ पर 10 बजे के बाद गाड़ी चलेगी और प्रत्येक प्रतिष्ठान से, भवन से
कूड़ा डोर टू डोर लेना मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं पूरा करूँगा। लगातार हल्द्वानी में नगर निगम की टीम के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह कूड़े के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जो हमारी ये मेन बाज़ार है, यहाँ पर कुछ व्यापारियों ने पहले उनको शुल्क को लेकर और कुछ गाड़ी के आने को लेकर उसमें कुछ समस्या थी, जिसमें एक जागरूकता चलाया गया है और इसमें सभी जो शुल्क है उसको भी देने के लिए सहमत है और एक समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि दुकानें 10 बजे खुलती हैं और कूड़ा इनका 10 बजे उठाया जाए। तो एक सहमति भी बन गई है और पूरी तरीके से जागरूकता के साथ इस सफाई अभियान को सफलतापूर्वक यहाँ पर चलाया जा रहा है। को स्वच्छ भारत बनाने के लिए और प्रयास किया जा रहा है और हल्द्वानी में भी पिछले काफ़ी समय से व्यापारियों को और जनता को जागरूक किया जा रहा था कि यूजर चार्ज के साथ आपको जो कूड़ा है हमारे घरों का चाहे दुकानों का, उस कूड़े को हमने सड़कों में ना फेंकते हुए, सब स्टेशन में ना फेंकते हुए, हमको नियम के हिसाब से उसको नगर निगम की जो हमारी A to Z की जो गाड़ी है, कूड़ा वाहन है, उसमें देना है। अभी 2-3 दिन पूर्व कुछ व्यापारियों में इस चीज़ का कुछ विरोध प्रदर्शन था कि ये यूजर चार्ज, अब आज हमने देखा कि सारा जागरूकता के साथ सारे व्यापारियों के बीच में जाया गया और सारे व्यापारी बड़े एक खुशनुमा माहौल के हिसाब से सबने बताया कि मात्र 100 रुपये यूजर चार्ज देने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमारा भारत स्वच्छ रहे। तो उसी के तहत आज जागरूकता के तहत हम व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं और सब जगह से हमें पॉजिटिव जवाब मिल रहा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। में एसओजी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2336 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल तथा नशीली दवाइयों की बिक्री से कमाए 1,02,240 रुपए नगद पेमेंट लेने के लिए रखा गया एक QR कोड स्कैनर और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने नशीले पदार्थ के खरीदार की जानकारी दी। वहीं कोतवाली काशीपुर में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के DFO प्रकाश आर्य ने क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही है। संवाददाता कैलाश पियाल की रिपोर्ट। देखिए, तराई आप सब लोग जानते हैं, तराई वेस्ट बहुत ही चुनौतीपूर्ण वन प्रभाग है। मेरी पहले भी पोस्टिंग यहाँ रह चुकी है, तो इस डिवीज़न के बारे में मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि क्या यहाँ की चुनौतियाँ हैं। लेकिन ठीक है, हमारा जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अवैध खनन है। इसमें कोई दो राय है नहीं कि अवैध खनन होता है और उस अवैध खनन को रोकना तो हमारी प्राथमिकता है ही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ यहाँ पे इस डिवीजन में करने के लिए है। अवैध खनन पे तो हमारा जोर रहेगा ही रोकने पे, किसी भी तरह से उसको अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो प्रभाग की जो छवि है वो अवैध खनन को लेकर जो बनेगी उसको बदलने का प्रयास किया जाएगा और बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसको हम करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारा जो प्रभाग है उसमें बहुत सारा अतिक्रमण है, बहुत जगहों पर अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को रोकने का और जो पुराना अतिक्रमण है उसको खाली कराने का भी हम एक प्लानिंग हमारी बन रही है, उसको हम अपने हिसाब से उसका प्रयास कर रहे हैं। तो जल्दी ही आप लोगों को उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त ने UPCL और पिटकुल के अधिकारियों के साथ बैठक की और भविष्य की योजनाओं के अलावा तकनीकी खामियों को लेकर भी चर्चा की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैंने ये UPCL और पिटकुल दोनों की ही मीटिंग ली थी और सबसे पहले आपने कोई रेवेन्यू की बात की है, तो 933 करोड़ के अभी तक टोटल असेसमेंट हुआ है पूरे कुमाऊं की हम बात करें, जिसमें 753 करोड़ का अभी तक हम लोग वसूल कर चुके हैं। तो 80% के आसपास इसका रियलाइजेशन है। लेकिन इसमें मैंने आपसे ये कहा था UPCL से कि जो आपके लॉसेज हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, इसका मुझे ब्रेकअप वो बिजली घर वाइज दें। तो अभी क्योंकि मेरे पास सर्कल वाइज था, तो उसमें भी अगर हम माने कि अगर टेक्निकल लॉस 12% के आसपास होता है, तो उसके ऊपर के जो लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं उसमें विद्युत की चोरी है। तो उसमें मेरे निर्देश यही है, एक तो जहाँ पे विजिलेंस की टीम है वो थोड़ा एक्टिवली काम करे, इसमें जो इनको पुलिस की आवश्यकता है और कोई प्रोटेक्शन की आवश्यकता है वो हम लोग बिल्कुल देंगे। और वैसे जो आपका जो RDSS स्कीम आनी है, जो कि अब बड़ी जल्दी रोल आउट हो जाएगी, इसके UPCL पे काम चल रहा है, उसमें तो सभी जगहों पे स्मार्ट मीटर्स लगने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पे भी स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, तो बिजली चोरी में काफ़ी कमी आएगी। दूसरा, फिर मैंने आपके जो सिविल वर्क्स चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की थी। तो इसमें एक तो काशीपुर में आपका जो सबस्टेशन बन रहा है
उसमें UPRNN काफ़ी ढीला काम कर रही है, वो ठीक से नहीं चल रहा है। एक कुरिया में भी एक सब स्टेशन बन रहा है जो 2020 से गतिमान है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उसमें भी संबंधित जो फर्म है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के मैंने निर्देश दिए हैं। पिटकुल से अभी ये हमने पूछा कि एक्चुअली जो आने वाले 10-12 सालों में जो बिजली की डिमांड है उसको देखते हुए जो नए बिजली घर बनने हैं, तो इनके जो 132 kV के बिजली घर बनने हैं, एक धौलाखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक सरवरखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक खटीमा में बनना है। तो इसको लेके लैंड की अवेलेबिलिटी है। लोहाघाट में बनना है, उसकी लैंड की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। और बरम में आपका बिजली घर 98% पूरा हो चुका है। इसकी अब लाइन जो बननी है, जो आपका पावर ग्रिड का स्टेशन है जो आपका जौलजीबी में है, उसके साथ जुड़ना है, तो उसके टेंडर्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के इस पे आज बैठक हुई। काशीपुर में मोहल्ला कटोरा ताल वासियों ने पिछले एक माह पूर्व ई रिक्शा चार्जिंग के मामले को लेकर एक वकील के खिलाफ कोतवाली गेट पर प्रदर्शन किया और ASP को ज्ञापन सौंपा, न्याय की मांग की। एक माह पूर्व दो पक्षों में हुए आपसी विवाद के चलते दोनों ने अपने स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसमें एक पक्ष ने पुलिस पर भी कुछ आरोप लगाए थे। जिसके बाद आज पुलिस पर लगाए गए आरोप के मद्देनजर ASP ने इस पूरे मामले की जांच CBCID या किसी अन्य अधीक्षक द्वारा करने की बात कही है। ये करीब 1 महीने पहले की घटना है और कटोताल क्षेत्र में एक ही मोहल्ले में दोनों लोग रहते हैं, वादी भी और प्रतिवादी भी। 9 तारीख की घटना, 9 अक्टूबर की। उस दिन दोनों पक्षों का झगड़ा हुआ। एक पक्ष का एडवोकेट की तरफ से जो अभियोग पंजीकृत हुआ वो दूसरे दिन पंजीकृत हो गया था। उनकी विवेचना में प्रगति चल रही थी और मेडिकल में जो भी तथ्य आए थे उसके आधार पर विवेचक ने उसमें धाराएँ वगैरह की बढ़ोतरी कर दी थी। दूसरे पक्ष की भी तहरीर आई थी कि दूसरे पक्ष की तहरीर की जब जांच की गई तो उनकी तरफ से भी उसमें घटना में साक्ष्य पाए गए। तो 29 तारीख को उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। जैसे 29 तारीख को अभियोग पंजीकृत होता है तो जो प्रथम पक्षवादी है शफीक अहमद जी एडवोकेट महोदय हैं, वैसे ही उनके द्वारा पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि पुलिस के द्वारा उसमें 20,000 रुपये लिए गए दरोगा जी से। तो उस संबंध में CO मैडम द्वारा इसमें जाँच की जा रही है। अभी विगत 4-5 दिन से एडवोकेट महोदय लोग सभी इनका ये है कि सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके वैधानिक कार्रवाई की जाए, जिस संबंध में क्योंकि मैडम के द्वारा जांच की जा रही तो मैडम के द्वारा उनको उसमें बुलाया गया है और संबोधन साधा भी वो उसमें गए नहीं हैं। तो जैसे वो उसमें चले जाएंगे तो उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस विवेचना में क्योंकि दोनों विवेचनाएँ इसमें कप्तान साहब द्वारा इसमें दोनों विवेचनाएँ ट्रांसफ़र करके एक विवेचना मुझ परिवार निरीक्षक द्वारा की जा रही है और एक विवेचना SI प्रदीप मिश्रा द्वारा की जा रही है। अब चूँकि पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं तो संभवतः इस विवेचना को ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे द्वारा CBCID या किसी अन्य एजेंसी से जाँच करने के लिए इसमें संस्तुति भेजी जा रही है। आज के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।